दुनिया की सांसें थमी हुई है और नजरें टिकी है वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस पर। खबर आ रही है कि पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस वीकेंड तक अपनी पूरी ताकत ईरान की दहलीज पर खड़ी कर दी है। फाइटर जेट्स के इंजनों की गूंज और समुद्र में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर्स की खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या युद्ध शुरू होगा? क्योंकि तैयारी पूरी है, हथियार तैनात है, पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो आखिरी फैसला अभी बाकी है। लेकिन क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। तेहरान से आ रही खबरें बता रही हैं कि ईरान ने अपनी सैन्य एक्सरसाइज तेज कर दी है। उनकी मिसाइल यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी कमांडरों की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी सीमा में एक परिंदा भी मरता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। क्या ये केवल ईरान को डराने का एक तरीका है ताकि वो बातचीत के लिए झुक जाए, या फिर हम वाकई 21वीं सदी के सबसे विनाशकारी युद्ध की शुरुआत देखने वाले हैं? इस रिपोर्ट से समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर नए सैन्य हमले शुरू करने से केवल कुछ दिन दूर हो सकता है। ये शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की ताज़ा रिपोर्ट है, जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सूचित किया है कि अमेरिकी सेना इस सप्ताहांत शनिवार या रविवार 21 और 22 फरवरी तक कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ मुख्य विवरण ये है, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है और ये क्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। CBS न्यूज़, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई प्रमुख अमेरिकी आउटलेट्स के अनुसार पेंटागन ने पहले ही मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियां तैनात कर दी हैं। हम लड़ाकू विमानों, ईंधन भरने वाले टैंकरों, युद्धपोतों और विमानवाहक स्ट्राइक समूहों की बात कर रहे हैं। साथ ही पेंटागन अस्थायी रूप से कुछ अमेरिकी कर्मियों को क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर रहा है, मुख्य रूप से यूरोप या वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में। अधिकारियों का कहना है कि ये संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले मानक प्रक्रिया है, विशेष रूप से संभावित ईरानी जवाबी हमलों से रक्षा के लिए। लेकिन वे ये भी जोर देते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमले होने ही वाले हैं। जब 18 फरवरी को सीधे पूछा गया तो पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास देने के लिए कोई जानकारी नहीं है। सावधानी, चुप्पी, रणनीतिक स्पष्टता। अब ये तनाव शून्य में मौजूद नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने 18 फरवरी की ब्रीफिंग के दौरान स्थिति को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले अमेरिकी कार्रवाई के बाद भी हमले के कई कारण और तर्क हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कूटनीति बार बार विफल रही है और उन्होंने ईरान से समझौता करने का आग्रह किया, ये कहते हुए कि ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत करना बहुत समझदारी होगी। वो बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुझाव देता है कि वॉशिंगटन का मानना है कि दबाव, संभवतः सैन्य दबाव, अभी भी आवश्यक हो सकता है। ये समझने के लिए क्यों, हमें जून 2025 को पीछे मुड़कर देखना होगा। तब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक अभियान शुरू किया था। ऑपरेशन में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों और अन्य उन्नत संपत्तियों का उपयोग करके 3 प्रमुख ईरानी परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमलों ने ईरान के परमाणु संवर्धन क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि कार्यक्रम लगभग 2 साल पीछे चला गया, लेकिन कुछ स्वतंत्र आकलनों ने सुझाव दिया कि 3 स्थलों में से केवल एक पूरी तरह से नष्ट हो गया था और यूरेनियम भंडार के बारे में सवाल बने रहे, जिन्हें शायद कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जबकि व्हाइट हाउस उस मिशन को सफल बताता है, नए हमलों की चर्चा बताती है कि ऐसी चिंताएं हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से खड़ा हो रहा है। इस बीच अमेरिकी नौसैनिक गतिविधि बढ़ रही है। विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन वर्तमान में अरब सागर में तैनात है। जहाज पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान उड़ान संचालन कर रहे हैं। लॉन्च, अरेस्ट, लैंडिंग, नियमित अभ्यासियां, लेकिन आक्रामक कार्रवाई या रक्षात्मक प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट मोर्चाबंदी भी। ऐसी खबरें हैं कि अतिरिक्त नौसैनिक कुमक भी रास्ते में हो सकती है। व्यापक रूप से देखें तो तस्वीर तनावपूर्ण है। जिनेवा में अप्रत्यक्ष अमेरिका ईरान वार्ता में बहुत कम प्रगति हुई है। ईरान को अमेरिकी सैन्य तैनाती, व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में जारी इजरायली अभियानों, आंतरिक अशांति और बढ़ते आर्थिक तनाव के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो बल का प्रयोग एक विकल्प बना रहेगा। लेकिन विश्लेषकों ने आगाह किया है कि किसी भी हमले से अमेरिकी ठिकानों या क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ मिसाइल प्रतिशोध शुरू हो सकता है, जो परिणाम स्वरूप निरंतर युद्ध में बदल सकता है। 19 फरवरी 2026 तक किसी भी हमले की पुष्टि नहीं हुई है। कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन सेना तैयार है, सैन्य संसाधन तैनात है और निर्णय अब राष्ट्रपति के हाथों में है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.